तेरी साहिबी तुम पर साहिबना। आप उन सबको चलाने वाला जो सुप्रीम पावर, इसके ऊपर कोई साहिब नहीं है, उसके ऊपर कोई सदगुरु नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई बस वो ही एकमात्र ऐसी सत्ता है जो सबको समान रूप से सृजित करती है और समान रूप से उनके साथ उसका व्यवहार है। तो इस वजह से पानी तेरा बुदबुदा और आसमान की रात और जैसा कि तू जाएगा तो सारा पता कागज की शरीर की नाम है जिसमें इतना आपने भर रखा है, कैसा बना का सबको अपना अपना पता है। कोई ऐसे सच्चे सदगुरु इस कागज की नाम इतना भरने के बाद भी वो मोटिवेट नहीं, अन्यथा अपना जो भर रखा तो भर चुका। इसलिए कहा है लोहा है अपारा लोहा है अपारा सतगुरु पार कोई संत पुकारा पूरा गुरु पार दिया संत पुकारा
क्या खो गया है जिसको ढूंढने के लिए जंगल और जिसको खोजने के लिए जंगल भटक रहे थे सबके सामने वो ईश्वर हो परमात्मा हो राम हो अल्लाह हो विष्णु तो वो लफ्ज है ये लफ्ज जिसकी वजह से निकलते हैं वो कहाँ है ये तो आप और हम सबके पास है इसीलिए जो उसके खोज में खुद को छोड़ करके बाहर जाता है तो संतों का कहना है कि भटक रहा है इसलिए उसकी खोज अपने अंतर में करो और जब तक हम अंतर की यात्रा शुरू नहीं करेंगे तब तक बाहर भटकना है और यदि बाहर भटकना है तो सब होगा लुटना है बिकना है काटना है बटना है सब इसीलिए कभी आदमी कहते हैं सदगुरु के समान इस संसार में और कोई है ही नहीं और वो सदगुरु जो अविनाशी है जिसका कभी नाश नहीं होता सब लोग जानते हैं जिसको कोई काट नहीं सकते जिसको कोई मार नहीं सकते जिसको हम धर्मों में जातियों में पंथों में लिंग भेद में उसको परिवर्तित या बांट नहीं सकते वो सदगुरु और उससे मिलने के लिए हमारी आंखों के ऊपर जो जाले पड़ गए हैं उनको दूर करना पड़ेगा क्योंकि दृष्टि से ही हम इंसान का निर्णय करने लग जाते हैं और जब तक इंसान की दृष्टि सकारात्मक ना हो तो चाहे कितने बड़ी बड़ी बातें करते रहे वो निश्चित रूप से गड़बड़ करेगा सुदृष्टि होना ही सत्संग है जहाँ पर दृष्टि में भेद के ये बेटा छोटा है ये बेटी है या ये लड़की है ये लड़का है ये हिंदू है ये मुसलमान है ये दृष्टि से हम खाली देख करके निर्णय करने लग जाते हैं अंतर में या मेरा तो उसका निर्णय कर लेती है हम ये निर्णय नहीं करता कि इसके अंदर इनके अंदर इनके अंदर हमारी जो श्वास है वो जिस दिन ये निर्णय हो जाए वो दिन जितना भी दुविधा है इस मानव समाज के अंदर पूरी दुनिया में किसी भी तरीके से वो तब तक नहीं मिट सकती जब तक इंसान की दृष्टि में दोष है इसीलिए सदगुरु से मिलना है ना हमारे अंदर के सदगुरु से यदि मिलना है तो पहले हमारे आंखों के ऊपर ऐसा सुरमा लगाओ कि हमारी आंख के जाले खत्म हो जाए इनको पता है जो बुजुर्ग उनको भी पता होगा कि पहले आंखों में जब जाले पड़ते थे ना तो सुरमा लगाते थे और सुरमा जैसे लगाया तो फिर उसके बाद में उसकी आंखों में फिर से जगह से दिखने लग जाती तो ये सत्संग ये संतों की वाणी उनकी सत्संग तो यदि हम महसूस करें तो हमारे में आंख के जाले खत्म इसके लिए पूरी तरह से सर धस करके या पूरी तरह से सरना रखना बात का नहीं अंतर हृदय माही आज से और मुख देखा नहीं जाए और मुख तो तभी देखी जब दिल की निंदा जाए
एक दर्पण होता है, उसमें भी थोड़ी कालिक लगा दे, उसके बाद में हम अपना स्वरूप को देखें तो क्या दिखेगा। तो उसी तरह से आत्मदर्शन के लिए जब तक इंसान का हृदय के दर्पण चकाचक ना हो, जब तक वो अपने स्वरूप को नहीं देख सकता, चाहे कितने ही बड़ी खूब ऐसे भजन गा लो, चाहे खूब बड़े प्रवचन कर लो, चाहे जमाने भर के बन जाओ, तो यदि बनने के बाद में कहते कह रहे ये लड़की को यहाँ क्यों बिठाया, ये वो तो क्या यहाँ पर बुलाया, ये विनोद जी ने काला कपड़ा क्यों पहना, वो बहन ने ऐसा कपड़ा क्यों पहना, तो समझ लो गए काम। इसका मतलब यह है कि वहां पर जो आप चाहत है आपकी और हमारी, वो है ही नहीं, ये निर्णय है। इसलिए देखो एक भजन याद आ गया मुझे, बड़ा आई इधर आ जाओ, इस तरफ हाँ इधर आ सकते हैं, यहाँ पे और थोड़ा आ गया, ठीक है। तार गड़बड़ करने लग जाते हैं, इस तंबूरे के, इस शरीर की तंबूरे के तार भी थोड़ा गड़बड़ करने लग जाते हैं, और वो तो इसलिए जब तक ये बीच के तीन तार हैं, जब तक एक जैसे नहीं होते, एक सुरीली आवाज नहीं निकलती। उसी तरह से संतों के मुताबिक हमारे अंदर में जो तीन गुण हैं, सब में उन तीनों गुणों के लेवल एक जैसा यदि रहेगा तो ही वो तेज होते तत्व को जान पाएगा। और इस बात को कबीर कहते हैं कि तीन गुणों की भक्ति में और भूल रहा संसार, वो जो जन चौथे को रखे उससे उतरे पार। तो इसलिए उद्धव से पार, और उद्धव पता नहीं कौन सी रुकावट है हमारे जाने में, जिसको अड़चन कर रही है, ये सबको अपना अपना पता है। तो उस सदगुरु से जो आप और हम सबके अंदर है, उससे मिलने के लिए हम क्या करें, इसके लिए एक भजन है। संतों के द्वारा संकेत किया, ये सत्यनारायण की चिट्ठी लगे,
डिग्रियां यहाँ लगाते हैं, तिलक भी यहाँ लगाते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड हियर। यदि हमारा इधर भी है तो हम रूप में फंसेंगे, यदि हमारा ध्यान इधर है तो हम धर्म में फंसेंगे, सब लोग जानते। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम इधर आ यार, कई बार माने, और जब ऐसा होगा तो हमारी लगन ऐसी होना चाहिए कि हमारा मन का कॉन्सेंट्रेशन इधर हो। इसीलिए कहा है जानकारी होना ही एक चमक है। इसलिए कहा है यदि हम बोली बोले मोड़ के चाल चले जोर के तो कोई मतलब नहीं है, नहीं। इसलिए हमारी करने की गांठ ऐसी पक्की होना चाहिए कि खुले नहीं। और यदि करने की गांठ खुल जाती है तो इंसान नंगा हो जाता है ना, गए काम से। इस वजह से वो कहते हैं सामान्य रूप से लोग कहते हैं कि खाली औरतों के पति होते हैं, आदमी के तो पति होते हैं, जबकि आदमी और औरत का एक ही पति है जो आप और सबको चलाता है, जो आप और सबका यार है, जो आप और सबका जीव है, आप और सबका सद्गुरु है। इसलिए उससे हमारी यारी होना चाहिए। इसलिए कहते हैं तो एक
साधु कबीर मोर समरथ विद्या जियो समझ गत साधु रे। और सब जीवों पर कृपा की सब जीवों पर कृपा की दे दे लगो किनारो ऐसा श्रृंगार करने के संकेत संतुष्टा और पिया मैं अच्छे नहीं लगे अरे जो बन जाए जो हमेशा साथ नहीं दे वो क्या पिया हमारी यारी ऐसे पिया से होना चाहिए जो कभी उसका नाश नहीं हो, वो अविनाशी हो। यानी इस शरीर को जब तक वो पिया ही हमारा है, इसमें जब तक ये शरीर काम करेगा सब लोग करेंगे और जिस दिन वो इसमें से अलग हुआ सब निष्क्रिय हो जाएगा। तो इसलिए इसको तभी हम जान पाएंगे जब हम इस रंग में आ जाए। बाहर तो अपन सब खूब गए हैं और अभी भी जाते रहो, परंतु कभी कभी इधर भी आते नहीं, थोड़ी सी देर के लिए ही आ जाओ। आइए इसलिए मुझे याद आ गया, वो कहते हैं कि वो क्रिया कैसा होगा आप और सबको चलाना, कभी भी वो आकार में है ही नहीं। नंबर एक, पहले तो इस बात को हम अपनी खोपड़ी में फिट कर दें। यदि हमें कोई भी, हम जिसको अपना सदगुरु या परमात्मा या राम या ईश्वर या जो भी मानते हैं, यदि हमने आकार का स्वरूप यदि अपने खोपड़ी में बना लिया तो वो या और राम है ही नहीं, या ईश्वर है ही नहीं, या सदगुरु है ही नहीं। क्योंकि सदगुरु या राम या जो भी हम लफ्जों के रूप में बोलते हैं वो आकार में नहीं है, वो निराकार है। वो निराकार जो है ना, उसको महसूस केवल किया जा सकता है। आपका स्वरूप में जब समझो तो आपको देखो, मेरे पास ये भले था, आप यहाँ जैसे करे दुनिया में चले जाए, जैसे ही मैंने आपका नाम लिया आप मेरे साथ हो, और वो इसलिए होंगे क्योंकि इस आकार को मैंने देख रखा है और उसकी छवि मेरे अंदर में है। आप हम सब के साथ ही है, जबकि ये पिंड कभी रहेगा नहीं, ये भी सब लोग जानते हैं। हाँ, इस पिंड को चलाने वाला है जो अविनाशी पुरुष है, उसका कभी नाश नहीं होगा। आप और हम सब जब तक हैं, जब तक इसमें है वो है। इसके पहले भी वो वैसा ही था और ये नहीं रहेगा तब भी वैसा ही रहेगा। उस पिया की बात तो उसको हम कैसे महसूस करो, महसूस करेंगे तो वो कैसा महसूस होगा, इसके लिए भजन हमने सुना है। पांच तत्व का पुतला सबका, पांच तत्व का पुतला हरियाणा एक कला के बिछुड़ते बिसर गया हम सबका केवल एक ही ऐसी कला है जिसकी वजह से पिंड जितने समय तक के सक्रिय रहता है, और वो एक कला जैसी निकली निष्क्रिय, और वो क्या है, वो आपकी श्वास है। और श्वास यदि इससे निकल गई उसके बाद में शरीर काम करना बंद कर देता है। उसके पहले हम इसको इतना सजाते हैं, संवारते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, करना चाहिए, परंतु जब तक वो है तब तक तो होगा ना। वो केवल एक ही चीज निकलती, उसके बाद में कहते सब और रख लो, आज 15 दिन कोई नहीं रखे। तो हमारा ये केवल इतनी स्पष्ट बात है कि हम सब के अंदर केवल एक सद्गुरु परमात्मा है जिसकी वजह से ये पिंड काम करेगा। इसलिए उसको हम कैसे महसूस करें, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति हमारे जीवन में
तब होगी जब हम इस रंग में आ जाए, इस रंग में आ जाए, इन मंदिर में आ जाए। इसीलिए वहां पर संतों ने और बहुत सारे व्यक्ति के रोजन करके मंदिर में तो बुद्ध बसता है, मस्जिद में सफाई सफाई है, बुद्ध दरगाह को खोल लिया है, अल्लाह का नूर खुदा है, वो खुदा का नूर, वो सतगुरु की धारा, वो राम, वो ईश्वर तत्व इसके अंदर मौजूद है, ना कि उस मंदिर में। इसलिए थोड़ी सी देर के लिए केवल इतना जिस तरीके से भी आपको आना उस तरीके से आ जाओ, बैठे लेटे काम करते करते जो भी उसका महसूस या उसका एहसास हर इंसान को हो सकता है, जिसमें किसी पंथ की, किसी धर्म की, किसी मजहब की कुछ जरूरत ही नहीं। इसलिए देखिए कभी लिखे कहते हैं इस वजह से होते थे थोड़ी देर के लिए तो आ, जबकि उसको कहाँ जाना है जहाँ पर वो है ही नहीं, इसलिए कहा है मंदिर में जाकर के स्थान को डाला और टूट रहा है, बजा रहा है, उसको कोई अटकी नहीं कि तेरी डाला तो सुनो, तेरे संत को सुना, तेरी बात को सुना, या जैसे ये भी कि हम गा बजा करके आप लोगों को ले जा रहे हैं, अपने जाल में फंसा रहे हैं, जो आपको मतलब के अंदर है उसको कोई मतलब नहीं है इससे। इस वजह से कहा कि तू यहाँ पर इस मंदिर में आ, और जब मंदिर में आएगा तो क्या होगा, बोले बाजे बिछिया की रंग हो, यानी जैसे भाई बहन पहले सुस्की कहते थे ना, आप तो सुस्की कहते थे, बिछिया बिछिया कहते थे जो बजते थे, तो ऐसी आवाज हर इंसान के अंदर हमेशा होती है। हम मंदिर में जाते थे, वो बांसुरी तो बहुत पावरफुल है, मंदिर में आरती करने का या घंटी बजाने का, संग बजाने का, वो
कॉन्सेप्ट ये है कि जिस तरह से हम मंदिर में जाते हैं घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं, दीपक जलाते हैं और वो दोनों एक साथ होते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रकाश और आवाज दोनों एक साथ है। वो इस मंदिर में सब में होती है, हमेशा होती है। उस दिन वो प्रकाश और आवाज इधर कब बंद होगी ना कि मंदिर काम खत्म। राम नाम सत्य सत्य बोलो। इसलिए इस ये कॉन्सेप्ट उधर था और तो हमने बस वहां ला करके घटना बताना शुरू कर दिया, ये कर दिया और कभी उधर देखा ही। इसलिए आगे कहा है तुम्हारे कपड़े के बाद या रोने तो क्या उद्देश्य होगा कि भाई मत रो, नहीं कुछ नहीं। जब तक ये गतिविधियां तब तक होना चाहिए जब तक इंसान जिंदा है। जीते बाप को तो जूता मारे मैदान में जंगल ले जावे तो भूखा था जब भोजन में दिया फिर कौवा के बाप बनाए आपके दुनिया। जीते जी हमें आपकी सेवा करना चाहिए, वो जो और सेवा तो उसकी करना चाहिए जो उसको वाकई उस समय पर उसको जरूरत है। तो इस वजह से बस उसी की सेवा ही सदगुरु की या परमात्मा की आराधना की ईश्वर की अल्लाह की इबादत हो रहे हैं। जबकि उसको कोई एक्टिविटी की तरह होना करना शुरू इसलिए कहा है परमात्मा को रिझाने के लिए बाहर लाल पीले सफेद कपड़े पहनते हैं, नहीं वो मुंह धोना है वो ये करने से तो ना तो कभी राजी हुआ है और ना कभी राजी होगा। और इसको ये करने से कोई लेना देना, हमारी श्वास को क्या लेना देना। हमने लाल पीले कपड़े पहने के लिए नहीं कुछ नहीं। तो श्वास की साधना करने के लिए तो बैठो, वो कैसी चल रही है ये देखो और उसके हम कितनी हिफाजत करते हैं ये देखो। अब खूब तो खा रहे हैं खूब सो रहे हैं और बात करते हैं साधुता की या श्वास की। इसलिए क्या है
मंदिर में वो कभी किसी ने उन्होंने कभी किसी को नकारा नहीं था तुम उधर नहीं आ सकते तो उधर नहीं आ सकते। इसलिए जब तक इंसान का मन जगह तक तो जगह जब ना हो तो बाहर से आने वालों से तो लेना चाहिए। इसलिए कहा है कि हमारी यारी हमारा लगाव हमारा हेतु हमारी श्रद्धा का होना चाहिए, सद्गुरु से होना चाहिए जो आप सबके अपने अंदर है उससे। अंतिम में सदगुरु कबीर कहते हैं कि कर्मों सत्संग से है, वो सदगुरु जो सबका एक है, वो सदगुरु जो सबके अंग संग है, वो सदगुरु जिसको काटा और बांटा नहीं जा सकता है, उससे है या उससे लगाव करो और वो आप हम सबके अंदर है, सब पूरी कायनात के अंदर है। पर उससे है तभी हो सकता है जब हमारी सुरती और वृत्ति का मिलाप हो, और ये सुरती नहीं, क्योंकि ये सुरती तो दोनों के अंदर हम पैदा कर सकते हैं। यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, वो बैठे हैं, हम इस सुरती के द्वारा देख करके हम ये निर्णय कर लेते हैं, क्योंकि हम अभी दृष्टि में इससे ऊपर यदि है तो वो अंतर की सुरती है
और अंतर की श्रुति जैसे यहाँ पर हम सब यहाँ बैठे ना, अभी घर की याद आ गई, वो तुरंत चली गई, वापस आ गई। तो इस वजह से हमें इसलिए वहां पर वो इसलिए कहते हैं कि सूरत आदि श्रुति और मुक्ति का मिलाप है, आत्मदर्शन और आत्मज्ञान जो शब्द जब बोलता है वो बोलते पुरुष की कोई भूल नहीं करता। आखिर के आखिर हम सब जो बोल रहे हैं वो बोलना भी, जब हम बोलते हैं तो शब्द बनता है, जब तक नहीं बोले तब तक कोई शब्द नहीं। इसलिए जहाँ शब्द निकला कि निश्चित रूप से कुछ न कुछ गड़बड़ी हो सकती है, यदि हम उसको सही मुकाम पर नहीं दे रहे हैं तो पैदा होगी। इसीलिए कहा कि वस्तु कहाँ ढूंढे, कहाँ उठेगी आप हाथ, और वस्तु ठिकाने पाई विदेशा। एक वाणी ऐसी है जो इंसान को मुक्त कर सकती है, और एक ही वाणी ऐसी जो इंसान को फंसा सकती है। कबीर साहब का एक पद है, संतो भक्ति सद्गुरु आनी, नारी एक पुरुष दो लाया वो जो पंडित ज्ञानी। और उसमें वो कहते हैं कि पहाड़ पूरे गंगा निकली 24 पानी पानी, और उन्हीं पानी में 2 पर्वत डूब गया, दरिया लहर से पानी। वाणी का जाल ऐसा है जिसमें इंसान को अपने जाल में फंसा भी सकते हैं, और उसी वाणी के जाल से इंसान को मुक्त भी किया जा सकता है। तो सच्चा सद्गुरु वो है, सच्चा गुरु वो है जो अपनी वाणी के मार्फत इंसान को मुक्त करे, बांधे नहीं, जाल में फंसाए। इसलिए देखिए इसमें बन रहा है इस बोल को याद कर, इस बोल को याद कर, इसने पिंडों प्राण को रचा, सो तुहार तो राजा को द्वारे ढूंढता वही राजा जहूर है, उस मुर्शिद के शब्द तो चेता नहीं, तो गाफिल दूर है। अरे कहे कबीर घट चेत ले, कहे कबीर घट चेत ले, तेरे में तेरा नूर है, और नूर पर जहूर जैसे साहिब ही भरपूर है। कहाँ है आप सब लोग जानते हैं। हमने सुना है कि उतरकर आसमान से नूर का गोला कमंडल पर, उतरकर आसमान से नूर का गोला कमंडल पर, तू बन गया बालक बहाना हो तो ऐसा हो, धन कबीर को जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो, फिर माँ बाप के अधिकार हो तो ऐसा हो। जिस नूर की बात कबीर यहाँ करते हैं, या जिस नूर की बात यहाँ वो इस बोलते पुरुष की रचना जब माँ के गर्भ में होती है तो गुरु का अवतरण होता है। और अवतार की परंपरा इसीलिए गायब हुई होगी शायद, क्योंकि यहाँ पर हम सबका अवतरण हुआ जब तो बने। 10 अवतार की परंपरा है अपने इसमें, 10 अवतार हमारे 10 द्वारों से प्रतिपल किसी न किसी चीज का अवतरण होता है, और वो अवतरण क्या इस शरीर के मार्फत गतिविधि करवाता है ये सबको पता है। इसलिए इस बोलते पुरुष को याद करने के बारे में विचार करना चाहिए कि आखिर के बोल रहा है कौन है। अपने गुरु से पूछो, इससे पूछो, या हम जिसको भी अपना आराध्य, जिसको अपना सद्गुरु मानते हैं, गुरु मानते हैं, उससे भी पूछना चाहिए कि आखिर के हम सबके अंदर बोलने वाला कौन है, इसका हम बोध करवाओ, उस हृदय तत्व का बोध करवाओ जिसकी वजह से ये पिंड काम करता है। गली गली सालों के लिए पग पग दिखे मैं, और कभी तेरी सूझ का कोई नजर नहीं करता। तो इसलिए
देखिएगा एक भजन याद आ गया, सुना देता हूँ। अनगढ़ जिसको गढ़ा नहीं जा सकता, उसको बनाया नहीं जा सकता। तो ये भजन है कल्याणदास जी महाराज का। वो कहते थे, जाई मंदरिया में झालर फूटे, जाई मंदरिया में झालर फूटे, कहीं जोड़ा की थारी फूटी है या कहीं माइला की थारी फूटी है, मूरत से तू मुक्ति मांगे, आशा थारी फूटी है। मुक्ति, मुक्ति क्या? मुक्ति कोई
आपको कोई मुक्ति नहीं दे सकता, ये बिल्कुल 101%। कैसे? अभी जैसे मैंने तंबू को पकड़ रखा है, अभी मैं इससे मुक्त नहीं हूँ, मैं इससे युक्त हूँ। और यदि मैं इसको मेरे से अलग कर दूं, तो हमने अपने अंतर में क्या क्या पकड़ रखा है, उससे मुक्ति खुद ही कर सकते हैं। बंदे को बंदा मिलाने छूटे दो बार, तो कर बंदगी निर्बंध की ऊपर में लेकर छुड़ा। तो इस वजह से मरने के बाद में जो मुक्ति की बात करते हैं, ये झूठे हैं। ये कबीर की एक वाणी है, संतो जीवति प्रवासा और मुझे मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा है विश्वास। मरने के बाद में जो मुक्ति की बात करता, सो गुरु ये सब झूठा पर भेज रहे हैं। कोई स्वर्ग में भेज रहा है, कोई मरने में भेज रहा है, कोई संतों में भेज रहा है, पता नहीं। वो जो भेज रहे हैं उनको भी पता नहीं है। अब आप तो सब हवाई जहाज में उड़ते होंगे, ऊपर कभी आपको सतलुज दिखा तो आप जाने, और गोताखोर लोग अंदर जाते हैं, उनको कभी नरक लोग दिखा तो वो जाने। तो साहिब मुक्त और युक्त इंसान के जीते जी है। जीते जी इंसान का मरना, जीते जी इंसान का जन्म होना ही है। मरने के बाद भी क्या जन्म होना? हो गया जन्म तो जिनका होना था, ये चिंतनीय विषय है। परंतु हमने कुछ इस तरह की बातें इस मानव समाज में फैला रखी है, और उसके पीछे निश्चित रूप से हमारे कहीं के स्वार्थ है। जहाँ स्वार्थ का दायरा होता है, वहाँ पर पंथ बनते हैं, मजहब बनते हैं, धर्म बनते हैं, जाति बनती है, सब कुछ। इसके लिए क्या करें? आप सब खोजिए, आप सब चिंतनशील, आप सब गुरु लोग हैं, इसके बारे में जरूर चिंतन करिए कि इस जाल से हम खुद भी कैसे मुक्त हो सकते हैं, और कुछ ऐसी बातें रखें जिससे जिनको चोट लग जाए वो भी इससे इस छुटकारे से मुक्त हो सकता है। और जितने भी संत हुए, जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने कभी किसी को बांधने का काम नहीं किया, उन्होंने मुक्त करने का काम किया। उन्होंने भूले हुए को राह बताने का काम किया। ये बिना गुरु के, यानी बिना इस शरीर को गुरु के संग नहीं है। इसलिए पूछ मानो ऐसी सतगुरु मेरा बाणिया, सतगुरु मेरा बाणिया बढ़त रहे वेला। बिन पालवा सदगुरु की महिमा अनंत है, सदगुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। अरे अनंत लोचन उघाड़िया और अनंत दिखावन हार। इसलिए उस अनंत की साक्षीभूत करने के लिए ऐसे कोई सदगुरु जो इन भेद और उनको दूर करते हैं, ऐसे जो हमें भूले हुए के खिलाफ बताते हैं, बिना गुरु के, बिना इस शरीर को गुरु के उस चीज से वाकिफ नहीं हो सकता। इसलिए कहा है
पानी के अंदर भरा हुआ तो घड़े में भी पानी है और बाहर भी पानी है। यदि पानी उस पानी में मिल जाए उसके बाद में घड़े का पानी की जरूरत पानी का पानी कौन सा है ना। आपको हम सबके अंदर जो चेतन सत्ता निकलने के बाद में भी कहा जाए कि वो औरत की है कि आदमी के हिंदू के मुसलमान के ये समझ आना चाहिए। पर आजकल के लोग डेढ़ बालू को जलाने के लिए झगड़ा करें। हम इतना तो ज्ञान और बुद्धिमान है, इतना तो समझदार, तो इसलिए यहाँ पर ये कहा और वो अथा जो जज्बात है वो पूरे प्यार के अंदर समान हो सकेगा। इसलिए कहा है
गुरु मिले पूरा, गुरु मिले पूरा तो भूले गोरा बतावेगा मुझे साधु आया, भूले गोरा बतावेगा मुझे साधु आया, वो करके जन्म कमाया हो, जिसका तो जन्म कमाया हो, तो जन्म कमाया हो। वो कहते हैं कि ये वो अथाह था सब दिन में, और तो जो अथाह रूप से सबके अंदर समाया हुआ है उस चीज का बोध क्यों नहीं करवाते? हम ये क्यों नहीं कहते कि सबके अंदर चलाने वाला जो सुप्रीम पावर है वो कम ज्यादा भी नहीं है और सबके अंदर बराबर है? तो जाल डीमरों ने ऐसी जाल फैला रखी है, तो उसका तो काम है, डीमर का काम है जाल फैलाना और मछली को पकड़ करके लाना और खुद भी खाना और धंधा शुरू करना। परंतु यदि मछली पानी बन जाए तो उसके जाल में क्या है? पानी बनने का मतलब ही है कि यदि वो विवेक या प्रत्यक्ष हम यदि अपने अंतर में करें तो फिर चाहे कितने ही लोग जाल फैला है उस जाल में हम फंसेंगे नहीं। इसलिए सच्चे सदगुरु वो हैं जो इन भूल से एक सही राह को दिशा निर्देश करें। इसलिए कबीर कहते हैं जो भूले को राह बताए सच्चा सदगुरु को। तो इस तरह का है शायद, ऐसे अनेक लोक में बुजुर्गों ने इन कणी और मणि को हिफाजत से रखा। मैं उनको बहुत नमन करता हूँ जिन्होंने मौखिक रूप से इन परंपराओं को जिंदा रख करके आज तक वो जिंदा है, क्योंकि संतों की वाणी लेखन में तो बाद में आई होगी, पहले विचार इतने पढ़े लिखे लोग कहाँ थे। एक 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 संतति से दूसरी संतति में मौखिक रूप से जिंदा रखा और आज तक वो जिंदा है। तो इस तरह का है ये नई पौधे आती है और पोते पोते भी वो अभी आए नहीं, बहुत छोटे हैं। हम चाहते हैं कि आप जैसे गुरु लोगों के आशीर्वाद ऐसे इन पीढ़ी को भी मिले ताकि ये संस्कार का प्रादुर्भाव उनके जीवन में जो इनकी भटकन खत्म हो। वैसे तो कई अनेक पद हैं और अनेक गाने वाले लोग हैं, बहुत अच्छा गाने वाले लोग हैं जिनको संगीत का बहुत अनुभव है। और हम ये चाहते हैं कि इस अच्छा गाना चाहिए जो अनुभव करके से, परंतु उस उन शब्दों का चोट, उन शब्दों का असर हमारे जीवन पर हो, ऐसा होना चाहिए।
खाली गाने का नहीं है, हम उसको किस तरह से किसी के अंतर में से कोई सोच लगे ताकि उसके दिल में बदलाव आ जाए। तो अलग अलग पक्षों में संतों ने अलग अलग तरीके की बात करी। तो यहाँ पर ये भजन एक ऐसा है जिसमें जैसे कहते ना कि शरीर से जब जीव निकल जाता है या सत्ता निकल जाती है, वो कहाँ गई है पता नहीं है, परंतु फिर भी उसके बारे में लोग बहुत कहते हैं कि वो वहां पर चला गया। कोई शांत हो जाता तो जब वो शोक पत्रिका लेते हैं तो उसमें लिखते हैं कि बड़े दुख के साथ में सूचित करने में आता है कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है और उनका उत्तरकार फलाने फलाने दिन है। अब स्वर्गवास हो गया, स्वर्ग में चले गए तो फिर दुख आएगा। दूसरी बात यदि आपको पता है कि स्वर्ग में चले गए तो स्वर्ग किधर है। एक भजन है ऐसा, कितना ऊंचा कितना नीचा कितनी है गहराई, और अजगर टट्टू नरे भटकता कौन नहीं में ढाई, जहाँ बसे निरंजन लाई, वैकुंठ कहाँ मेरे भाई। वैकुंठ लोग पता नहीं कहाँ पर है, सच्चा वैकुंठ तो जहाँ पर शव को जलाया जाता है उसको कहते हैं। एक जगह पर हम दाह संस्कार में गए तो वहाँ जब वो जैसे डेड बॉडी को लाकर के रखते हैं लकड़ी कड्डी जलाते हैं, तो एक बुजुर्ग बात है, अरे अरे बैठा कहीं, चलो चलो जल्दी करो वैकुंठ बनाओ वैकुंठ बनाओ। सब दिमाग में लगे क्या वैकुंठ तो यही है। तो इसमें ये भजन है, पूरी जा जो हिंसा देश में, और इस बालम यानी हमारा सबका पिता, हमारा सबका पति, हमारा सबका यार जो इससे बिछड़ गया वो या इससे निकल गया तो कहाँ गया। देखो चढ़ कर ये इतना सुंदर महल है, इसमें ऊपर धरोहर भी है, इसमें झाँक करके देख लो कभी दिखे तो। तो ये कितनी चेतना की बात है। तो ये भजन इस तरह का है। आया है सब जाएगा और राजा कोई सिंहासन चल चले और कोई
हाँ काका सुनाएंगे बढ़िया। आया ज्ञान की में वस्तु अनेक
यहाँ गगन मंडल में घर किया जब हीरा पाया राजन जोहरी उल्ले ने मांडी हार अरे ऐसे मिले कोई बारिकी कभी हो
समंदरा मोती में जल जाए करो जब बंद में आता फिर नहीं आने की आता जाए करो जब बंद में आता फिर नहीं आने की आता हंस अकेला हंस अकेला जाए हंसनी रोटी दे चल दुल्हन समंदरा मोती दे चल जगायो जुगा जुगारो जोरो मारो सतगुरु आज जगायो कहे कबीर दास भर गज माता है दुल्हन सामाने समंदरा मोती में मोती समंदरा मोती समंदरा मोती में चल दुल्हन सामाने समंदरा मोती में समंदरा मोती में चल दुल्हन सामाने समंदरा मोती में चल दुल्हन अजय भैया बस हो गया। बस 2 मिनट अच्छा ठीक है। आप बचाओ आप अरे आपको हड़ताल जैसे इस भजन में भी उन्होंने कहा कि हम उस देश में चले जहाँ पर ऐसे कोई सूरज चांद नहीं है, फिर भी जगह जगह ज्योति जल रही, जहाँ पर वेद नहीं है, ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है, तो वो सुप्रीम पावर या वो जिसकी वजह से आप हम सब बने हैं, उसको महसूस करने पर वहां पर एक समान सब महसूस होना चाहिए। शायद कबीर इस बात को इंगित कर रहा है। और केवल कबीर ही नहीं, ये जो भजन है, इस भजन में ये बनना जी महाराज का भजन है, तो वो भी कहते हैं कि वहां पर यदि उसको परखना है तो यहाँ पर परखो, आप अपने अंतर में इस मंदिर में या इस मस्जिद में या इस गुरुद्वारे में या इसमें परखने की जरूरत है। और वो ऐसा प्रकाश है जिसको ये आंखें ठीक से देख नहीं पाती, आंखें बंद करें तो भी दिखेगा, क्योंकि अपन जाना बिजली चमके नहीं, और जब बिजली की चमक होती तो आपके सामने अंधेरी आ जाती है, केवल थोड़ी सी चमक में भी ये आंखें नहीं देख पाती, तो जब करोड़ों सूरज का प्रकाश हो तो उसको ये आंख कैसे देख सकती है। वो हर इंसान के अंदर की आंख जो है, अपनी इनर आईज इसको कहना चाहिए, जो शिव नेत्र लोग उसको अलग अलग तरीके से कहा, शिव नेत्र कहेंगे या तो उसको, वो जो उस प्रकाश को महसूस कर सकती है, उसी प्रकाश को देख सकती है,
और उसी आवाज को ये कान नहीं सुन सकते, वो अंतर के कान उसको भी सुन सकते हैं हमेशा। ये हमारे जो टिम्पेनम है तो बाहरी है, आपकी आवाज को हम सुन सकते हैं, परंतु भीतर की आवाज को सुनने के लिए जिन्होंने भीतर की आवाज सुनी, और वो भी आवाज वो जो बिना किसी आहत की होती है, बिना किसी टकराव की होती है, उस आवाज को सुनने की बात कबीर करते हैं या गुरु नानक करते हैं, हमेशा करते हैं, हमारे नाते संप्रदाय के संत करते हैं। और इसीलिए आपने एक भजन सुना होगा, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का भागा वास्ता, इस मन मंदिर में वास्ता तो बाहर समझ हो जाए। इसलिए वो अनिश्चित साउंड, वो बिना किसी आहत के होने वाली आवाज हर इंसान के अंदर बराबर होती है। सवाल केवल ये है कि जो उस आवाज को सुनता है वही सच्चा ज्ञानी है। इसीलिए गुरु का नाम ये भी सुना कि सुनता है गुरु ज्ञानी। गगन में आवाज गुरु जी, हर इंसान के इस गगन में हमेशा अजीब सी एक नई सी आवाज होती है, और वही आवाज मन को स्थिर करने में सक्षम। और दूसरी आवाज ये आवाज जो ये आवाज तो मन को जाल में फंसाने की कोशिश होती है, परंतु वो आवाज मन को मन में मिलाने की होती है। इसलिए भजन में एक जगह पर कहा कि चेतन वाले चेतो प्यारे, नहीं तो जाओ बिहोई, और कहीं कबीर सुनो साधु मन को मन में मिलो। मन का सच्चा आहार गुनाह है, मन का सच्चा आहार और प्रकाश है जो हर इंसान को ऐसा संतों की वाणी है। इसलिए इस बाहर के चांद सूरज, आप सबके पास भी चांद सूरज हैं, सब जानते हो आप, और इधर भी ग्रहण लग जाता है कभी, मेरे को भी ग्रहण लग जाता है तो ग्रहण आपके आने से होता है। तो बात ये साहिब के हमारे भी इस चांद और सूरज या इनके जो इनका प्रभाव है उस राम चंद्र के काम करते तो बेहतर हो सकती है। इसलिए यदि खेल इस ब्रह्मांड का इस पिंड में देखिया, खेल इस ब्रह्मांड का इस पिंड में देखिया, सब दूर भागी, बाहर और भीतर एक आकाश बंधे, उस शुभ्र डोरी उड़ती आई। पवन को पलट के सीने में धर दिया, घर में अदर भरपूर देखा, कबीर गुरुपुर की मेहर से चौधरी गुरु की मध्य दिया देखा। जब तक हम खुद नहीं पलटेंगे तब तक कुछ होना नहीं। और खुद पलटने का मतलब है हमारी सुर्ती ऊर्ध गति में आ जाए, हमारी सोच हमारी दृष्टि हमारा मन ऊर्ध गति में आए। और आपको पता है सब तो उल्टी लोग चले सब बनते हैं लड़कों मत को, वो चले गया लोग खेल सब देखा तो मिट्टी गए सब फट को। मछली कभी भी पानी के बहाव के साथ नहीं रहती, वो उल्टी चलती है। तो हमारी सुर्ती भी जब तक उल्टी ना चले, यदि इधर जाएंगे तो फंसेंगे, यदि ऊपर जाएंगे तो बचे। तो इस वजह से ये विराट ने कहा है बिना चंदा रे बिना बाण, सूरज बिना होया उजियारा रे, सूरज बिना होया उजियारा रे। परलो का मत जाए, परलो कर मत जाए, परख ले गई दुनिया रे, परख ले गई दुनिया रे। हरी हरी मेरे मेरा मेरो सुनवाने का गोरे, मेरो रे मेरो सुनवाने का गोरे। बादलियों नाचे नाचे, बादलियों नाचे नाचे, बादलियों नरकने का गोरे, बादलियों नरकने का गोरे।
मत मारो रे तपे डोली मत मारो रे गैया गनमा बाबू गैया गनमा बाबू नहीं रे कोई तापन वालो रे नहीं रे कोई तापन वालो रे ए बिना पतारे बिना बात सूरज बिना होया उजियारा रे सूरज बिना होया उजियारा रे पर लोगार मत जाए पर लोगार मत जाए पर कले गई दुनिया रो रे नरक ले गई दुनिया रो रे भाई झगड़ो भारी झगड़ो भारी काया को माता काया को कहीं पटियारो रे काया को कहीं पटियारो रे बिना तंगारे बिना बात सूरज बिना होया उजियारा रे सूरज बिना होया उजियारा रे पर लोगार मत जाए पर लोगार मत जाए परख ले गई दुनिया रो रे परख ले गई दुनिया रो रे अरे बीमारी ए गुजारे भरा हिंदुस्तान ताला गुजारे भरा हिंदुस्तान ताला ओजा भवानी ओजा भवानी होया रे भरा घट उजियारा रे होया रे होया घट उजियारा ए बिना तंगारे बिना बात सूरज बिना होया उजियारा रे सूरज बिना होया उजियारा रे पर लोगार मत जाए पर लोगार मत जाए परख ले गई दुनिया रो रे परख ले गई दुनिया रो रे आप सबकी विजय धन्यवाद आप गुरुजी। सबका बहुत साधुवाद आपने इतना समय निकाल कर हमें दर्शन दिए और आपको हम उस संतों की वाणी के बारे में थोड़ा सुने हम चाहते हैं कि हम से